जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दो दिन से महिला महासमिति के तत्वावधान में जिस प्रसंग को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं, वह प्रसंग किसी अच्छे आदमी से शुरू नहीं हुआ, किसी स्वस्थ आदमी से शुरू नहीं हुआ, किसी समर्थवान व्यक्ति से शुरू नहीं हुआ। कोई भी विकृति शुरू होती है किसी गंदे आदमी से, असमर्थ आदमी से, भटकने वाले आदमी से, मूर्ख आदमी से। और लव जैसा शब्द जो है दो विकलांगों की उपज है। लव शब्द जो दो असमर्थों की उपज है। लव शब्द जो दूसरों के गुलाम बन चुके हैं उनकी उपज है। लव शब्द प्यार कहो, लव कहो, दया करुणा कहो, ये सब किसी असमर्थ के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि वस्तु स्वरूप तो अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। प्यार और प्रेम, दया और करुणा तो दो को चाहिए, अकेले की जरूरत नहीं है, वहाँ दो चाहिए। और मेरा स्वरूप है, मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण हूँ, पर कि मुझ में गंध ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है पर की। न एकाकी एकत्व लिए सभी आते। जहाँ तन और धन की भी जरूरत नहीं है, वहाँ दूसरे की कहाँ से जरूरत पड़ गई है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। एकत्व लिए ही सारी दुनिया आई है, जाएगी, रह रही है, रहेगी। जब मेरा एकाकी एकत्व है, शरीर से भी मुझे प्यार करने को मना किया, अपने मन वचन का इंद्रियों से भी प्यार करने को मना कर दिया। तेरा ये स्वरूप नहीं है जिसको लेकर के मैं आया हूँ। उसी शरीर से कहा कि इसके प्रति तुम प्यार मत करना, लव मत करना, प्रेम मत करना, ये तेरा, इसकी तेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है।
वहां पर व्यक्ति यदि पर का आलम्बन लेता है तो वह असमर्थ ही तो है। पर का सहारा कौन लेना चाहता है? असमर्थ व्यक्ति। दूसरे की तरफ कौन देखता है? असमर्थ व्यक्ति। दूसरे के अधीन कौन होता है? असमर्थ व्यक्ति। अपनी जिंदगी में दूसरे की जरूरत किसको पड़ती है? असमर्थ व्यक्ति को। जो कल मैंने कहा था, अंधा और विकलांग दुनिया में अकेले नहीं जी सकता, उसे एक दूसरे का सहारा चाहिए। बस अंधे और विकलांग का सार है संसार, प्रेम, प्यार, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, भगवान और भक्त, ये सब विकलांगों के कार्य हैं। चाहे भगवान और भक्त का संबंध जुड़ रहा हो तो अंधे, चाहे वो गुरु और शिष्य का संबंध जुड़ रहा हो, चाहे वो संसार का कोई भी संबंध, जब दो व्यक्ति बराबरी पे आकर के जोड़ते हैं। भगवान का संबंध, हम विकलांग हैं, भगवान नहीं, क्योंकि भगवान हमसे संबंध नहीं जोड़ता, हम भगवान से जोड़ते हैं। जो जो व्यक्ति दूसरे से संबंध जोड़ रहा है, पहला एक मंत्र ले लेना, वो विकलांग है, असमर्थ है। वो दूसरों के द्वारा इतना दीनहीन बना लिया गया है कि इसमें स्वयं को उठने की हिम्मत नहीं है। जब जब अपनी स्थिति, चाहे हम भगवान की तरफ भी क्यों ना देखें, भगवान की तरफ जब हम सहारा पाते हैं, हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। असमर्थ व्यक्ति ही भगवान की तरफ देखता है, असमर्थ व्यक्ति ही भगवान से प्यार करता है, असमर्थ व्यक्ति ही भगवान के पास जाता है। समर्थमान को खुद की जरूरत नहीं होती। अंधेरा है, विकलांग है। शिष्य को जब जरूरत पड़ती है गुरु की, तो शिष्य विकलांग है, असमर्थ है, उसकी जिंदगी में अंधेरा है, वो स्वयं चलने में समर्थ नहीं है, स्वयं उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसे गुरु चाहिए। वह गुरु से प्रेम करता है, गुरु को मनाता है, गुरु के लिए सबको लुटाने को तैयार हो जाता है, और गुरु के माध्यम से उसको मालूम होता है कि मेरा जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, इसलिए वो गुरु के लिए मिट जाता है। बस यहाँ से कल की अपनी भूमिका थी। कल यहीं से अपन ने शुरुआत की थी कि जब व्यक्ति के ऊपर जब महसूस होता है कि मैं ज़िंदगी को अकेले नहीं चला सकता, इस संसार में मैं अकेला नहीं रह सकता, मेरा मन कुछ काम नहीं कर रहा है, मेरी आंखों में कुछ प्रकाश नहीं दिख रहा है, मुझे किसी की ज़रूरत है। और इस संसार में हमें निकलना तो जरूर है, लेकिन मैं अकेले नहीं निकल सकता। जंगल में आग लग चुकी है, मैं अकेला नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं विकलांग हूँ। दूसरा अंधा है, अब दोनों यदि मिल जाएं तो शायद अग्नि से बच सकते हैं। बस एक लंगड़े और अंधे के मिलन का नाम है संसार, एक अंधे और विकलांग का नाम है विवाह, अंधे और विकलांग का मिलन का नाम है जो कुछ भी आप माता पिता कह लो तो भी एक अंधा और एक विकलांग, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ महसूस होने लग जाए कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उधर हमारा उदाहरण ध्यान रखना, एक विकलांग है और एक अंधा है, अब मिलना ही पड़ेगा। यदि तुम्हें यही अनुभूति हो गई कि मैं विकलांग हूँ, अकेले नहीं चल सकता, तो आप अपने अंदर प्रेम को जगाइए। यदि आपको मालूम है कि मैं अंधा हूँ, कुछ नहीं देख सकता है, तो आप किसी व्यक्ति को जो आंखों वाला है उसका साथ लीजिए, और वहाँ से जब किसी को साथ चाहिए है तो उसी का साथ लेना है। जो मैंने कल पिक्चर की बात कही थी, पिक्चर में भी हीरो हीरोइन उसी से प्यार करते हैं जो जिंदगी में संकट से निवारण कर देते हैं, जो जिंदगी से बचाते हैं। हर पिक्चर का हीरो हीरोइन की कल बात मैंने कही थी, वो सबने बहुत एक्सेप्ट किया उसको, कितनी सरल भाषा में समझा दिया। और किसी ने भी पिक्चर भली कितनी गंदी होती हो, लेकिन उसकी शुरुआत किया है जिसने मुझे ज़िंदगी बचाई है, जिसने मुझे जीवन दान दिया है, बस उसी से प्यार किया जाता है। अपन भगवान से प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे मालूम है भगवान से प्यार करने में मुझे जीवन दान मिलेगा, मुझे वो शक्ति मिलेगी जो शक्ति मेरे पास नहीं है, जो शक्ति मेरी तिरोहित है। भगवान के पास जाने से, भगवान की स्तुति करने से, भगवान के लिए मरने से, भगवान को सब कुछ समर्पित कर देने से मेरा संकट दूर हो जाएगा। पहला लक्षण प्रेम किससे करना, जिससे जिंदगी का हर संकट दूर हो जाए, जिसमें तुम्हें उम्मीद हो कि यदि ये मेरी साथी बन गया, ये मेरे पर प्रसन्न हो गया, तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी के संकट दूर हो जाएंगे। चूँकि धार्मिक मंच है, इसलिए मैं भगवान से शुरू कर रहा हूँ।
इसलिए भगवान के प्रति जब हमारी भावना हो जाती है कि भगवान के दर्शन से मेरा संकट दूर हो, उनके अभिषेक से मेरे संकट दूर होंगे, मेरे अंदर जो असमर्थ है वो दूर हो जाएगा, इसलिए हम भगवान से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और उसके लिए हम सब कुछ मिटने को तैयार हैं, सब कुछ मिटाने को तैयार हैं। जिस तरीके से वो प्रसन्न होना चाहता है हम उस तरीके से प्रसन्न करने को तैयार रहते हैं। इसी प्रकार शिष्य की बात होती है। शिष्य जब अपने आप को अंधेरे में महसूस करता है, शिष्य को जब लगता है कि मैं भटक चुका हूँ, शिष्य को लगता है कि मैं अंधेरे में हो चुका हूँ और मुझे रास्ता चाहिए, वो गुरु की टाट ढूंढता है, गुरु से प्यार करता है। वो जानता है कि गुरु मिल गया तो मेरी ज़िंदगी का अंधेरा दूर हो जाएगा, इसलिए वो गुरु से बहुत प्यार करता है। गुरु जो कहता है वो कर डालता है। गुरु ने कह दिया कि अंगूठा काट दे, वो काट देता है। गुरु ने कह दिया शीश काट दे, वो काट देता है। गुरु कुछ भी नहीं सोचता, वो कहता है कि गुरु के बिना मेरा अंधकार दूर नहीं होगा, इसलिए गुरु से मैं प्रेम करता हूँ और गुरु से मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। लेकिन शर्त है, कब गुरु के लिए मिटने को तैयार हो? जिससे मेरे और मेरों के संकट दूर हो जाएं। गुरु को ऐसे ही समर्पित नहीं करना, ऐसे अंगूठे नहीं काट देना, ऐसे सब कुछ नहीं लुटा देना। जब हम मालूम होता है कि मुझे इस गुरु से अंधकार दूर होगा, प्रकाश मिलेगा, मेरे जीवन के संकट दूर हो जाएंगे, ये आशा जहाँ पर रहती है वहाँ पर प्यार किया जाता है। ये आशा जहाँ रहती है वहाँ पर प्यार किया जाता है, वहाँ पर मिटा जाता है। अब आइए आपके संसार की ज़िंदगी में, माँ बाप से मैंने कल कहा था क्यों प्यार करना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया है, उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी थी, उन्होंने संकट दूर किया है, इसलिए माँ बाप से प्यार होना चाहिए। अब जीवन साथी की बात जहाँ आती है वहाँ पर सोच लो तुम और तुम्हारों का संकट दूर हो रहा है कि नहीं। जिसको तुम साथी बना रहे हो वह साथी तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे माँ बाप का संकट दूर करेगा, हंसाएगा कि रुलाएगा, बस इतनी सी बात है। बस इतना सा सोचना है कि जिसको मैं साथी बना रही हूँ, बना रहा हूँ, वो मेरे और मेरे परिवार की ज़िंदगी को खुशहाली देगा, मेरे परिवार की ज़िंदगी की इज्जत देगा, मेरे परिवार के संकट में काम आएगा, तो बना लेना। और यदि तुम्हारा साथी बनाने से तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ती है, तुम्हारे माँ बाप के आंसू आते हैं, तुम्हारे परिवार संकट में पड़ता है, तुम्हारी कुल को कलंक लगता है, तुम्हारी जाति में तुम्हारा बहिष्कार होता है और धर्म शास्त्रों से तुम दूर होते हो, बंधु उसे प्यार मत कहना, उसे लव मत कहना। वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुश्मन बन के आया है जो तुम्हें मिटा के छोड़ेगा। यदि कोई प्रेमी तुम्हारे अंदर आया है, समझ लेना, ध्यान रखना महानुभाव, प्रेमी कोई जरूरी नहीं कि मित्र बन के ही आता हो। जन्म जन्म का बैर जितना प्रेमी बन करके चुकाया जा सकता है उतना दूसरा बन के नहीं चुकाया जा सकता। हमारे शास्त्रों में आता है, जो व्यक्ति, मान लीजिए मैं कहता हूँ बेटा बिटिया की बात कहता हूँ, यदि बेटा बिटिया ने कोई ऐसी शादी की है जिससे माँ बाप दुखी हो गए, सावधान, वो बिटिया तुम्हारी बेटी नहीं है, वो पूर्व जन्म की बैरन है, दुश्मन है, जो तुम्हारी इज्जत में बट्टा लगाने के लिए दुश्मन बन के बट्टा नहीं लगाया तो बेटी बन करके बट्टा लगाया। सावधान, उसको कभी अपनी हितैषी मत मानना। हमारे शास्त्रों में उदाहरण आता है कि बहुत संक्षेप में कहूँगा कि एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से बैर भंजाना था, दुश्मनी भंजाना थी, तो जिंदगी में वो भंजा नहीं पाया। तो उसने क्या कहा, एक उपाय सोचा कि उसने सिद्धि की और देवता से कहा मैं पड़ोसी में बेटा हो जाऊं। देवता ने कहा कि बेटा हो जाऊं, वो तो तेरा दुश्मन है। बोले नहीं साहब, आपको तो देवता ने सोचा कि शायद इसलिए मांग रहा है कि ज़िंदगी भर बैर किया है तो अब मित्रता में बदल जाए। बोले दूसरा शब्द है कि मैं जवान हो जाऊं और एक ही बेटा हूं और जवानी में मर जाऊं। देवता ने कहा ये कौन सी बात है, हुआ वह सब कुछ हुआ, बेटा हो गया, अकेला हुआ, जवानी में मर गया। जब एक अरबपति खरबपति बाप का बेटा एक हो और वो मर जाए तो उसकी क्या दशा होती, वो पागल हो गया, कपड़े फाड़ने लगा, मिट्टी खाने लगा। देवता ने पूछा भाई क्या है, बोले अकल नहीं आई। बोले मैं दुश्मन बन करके जिंदगी भर इसका बैर भंजाता तो इसको धूल नहीं चटा सकता था, इसकी ऐसी दुर्दशा नहीं कर सकता था, और मैंने इसका बेटा बन करके इसको मिट्टी खिला दी, धूल खिला दी। यह मेरे बैर लेने का तरीका है, बैर लेने का तरीका है, मेरी इज्जत धूल में मिला दी। बोले बस यही तो मुझे करना था। जब कोई बेटा बिटिया तुम्हारे अंदर ऐसा आवे
जिसमें तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, तुम्हारे कुल को कलंक लग जाए, तुम्हारी सारी दुनिया के लिए इज्जत खत्म हो जाए और तुम्हारे लिए वो फिर भी वो जिद करे, मानो मत मानना ये बेटा है, ये बेटा नहीं, बेटे के भेष में तुम्हारा पूर्व जन्म का बैरी है, जो बेटा बनकर के तुमसे बैर का बदला ले रहा है, बेटी बनकर के बैर से बदला ले रही है, ये पूर्व जन्म का बैरन मानना। तरीका यही होता है, जैसा बेटे का लिया, किसी ने कहा कि मैं इसका पति बनूं, पूर्व भाव में उसने संकल्प किया है, पूर्व भाव में उसने संकल्प किया कि मैं इसका पति बनूं, और जवान में बीच में आकर के जब से इसकी दूसरा कुछ भी नहीं कर सके और बीच में मैं मर जाऊं, ये विधवा बन के तड़प तड़प के मरे, ये पूर्व जन्म का बैर है। वह जो बीच में छोड़ के तुम्हें चला गया, तुम उसके लिए रो रहे हो, रो नहीं रहे हो, उसने अपने बैर का बदला लेना था, ले लिया। ये बैर चुकाने का तरीका है। एक बैर चुकाने का तरीका है कि उसके पति को मार डालना, और एक बैर चुकाने का तरीका है कि स्वयं मर जाना। मर गया वो स्वयं, बीच जवानी में मर गया, अब तुम कहीं की नहीं रही, जिंदगी तुम्हारी खत्म कर गया। ये बैर का बदला था, चुका लिया, अब जिंदगी भर तड़प तड़प के मरो। ऐसे कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में आई और बीच में अधूरा छोड़ के मर गई, समझ लेना वो पूर्व जन्म की बैरन थी, जो तुम्हें तकलीफ देकर दुख देकर मरना था। उसी से तुम्हारा संयोग हुआ जिसने निदान बंद किया था, मैं इसको जिंदगी में दुश्मन बनकर दुख नहीं दे पाई, मैं इसकी पत्नी बनकर के इसको दुख दूंगी। ये दुख देने के तरीके शास्त्रों में, कहानियों में एक नहीं सैकड़ों भरे पड़े हैं, और इसको लोग समझ नहीं सकते। लोग बैरी उसी को समझते हैं जो वर्तमान में हमें दुख देता है। तुम नहीं समझ पा रहे। एक दिन अभी मैंने 3 दिन आगम के वो उदाहरण दे करके जनता को समझाया कि राग भी कभी कभी दुश्मन बन करके बैर का बदला लेता है। देश से ही बदला नहीं लिया जाता, राग से भी बदला लिया जा सकता है। तो सबसे पहला तो निर्णय अपन करते समय, ऐसा व्यक्ति, बच्चा बच्ची ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध कर रहा है जो माँ बाप को पसंद नहीं है, सावधान, वो तुम्हारा बेटा बिटिया नहीं है, पूर्व जन्म का बैरी है, जो तुम्हें रुला करके, तुम्हें कलंकित करके, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके, तुम्हें एक एक बूंद पानी को तरसा करके चला जाएगा। वे भी बैरी होते हैं जो पूर्व जन्म के बैरी बेटे बन जाते हैं, और जब तुम्हारी सेवा, उनकी सेवा की बात आई थी तो उन्होंने सेवा करवा ली, और जब तुम्हारी सेवा की बात आए तो अलग हो जाते हैं। समझ लेना ये बेटा बहू तुम्हारे बेटा और बहू नहीं है, पूर्व जन्म के बैरी हैं जो तुम्हारे से सेवा करवाना थी करवा ली, और तुम्हारी सेवा की बात आई तो छोड़ के चली गई। ये बैर का बदला है, ये तरीका है। ये तरीका तुमने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि ये तरीका है। तुमसे सेवा करा ली, तुमसे जन्म लड़ा लिया, तुमसे भोजन करा लिया, तुम्हारे गंदगी साफ करा ली, तुमसे पढ़ा लिखा बढ़ा लिया, और पैर पर खड़ा हुआ, जब तुम्हारे लिए सहारे की बात आई वो छोड़ के चला गया। और तुमने थोड़ा बहुत किया तो गालियां देता है, घृणा करता है। वो घृणा ही बता रही है कि ये पूर्व जन्म का बैरी है जिसने बेटा और बहू बन करके तुमसे बदला ले लिया, सेवा करा ली और सेवा की नहीं। ये बैर के तरीके, ये बदला लेने के तरीके हैं। ये कर्म को इसलिए रहस्य कहते हैं। कर्म कितने रहस्यों से बदला लेता है हम नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते। और लोग समझते हैं कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, वो पूर्व जन्म का बैरी है तब हो रहा है। हर स्थान पर जितनी कहानियों में अपनों ने दुख दिए, कोई पूर्व जन्म का कोई ना कोई बैर बैठा था, उसको बदला लेना था, उसने अपना बन करके बदला ले लिया। महानुभाव, इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी को चेतना है, जागना है, तो कम से कम ये तत्व दृष्टि तो कर लेना, अन्यथा और किसी कारण। और यदि कोई व्यक्ति इसलिए प्यार कर रहा है, इससे हमारा परिवार खुशी हो जाएगा, इससे मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, इससे मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, इससे मेरे जीवन का उत्थान हो जाएगा और मेरी जिंदगी खुशहाली से निकल जाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो रहा है तो सावधान, ये पूर्व जन्म का बैरी नहीं है, ये जन्म जन्म का तुम्हारा हितैषी है। जो बेटी कहती है आदिनाथ भगवान की, जो ब्राह्मणी सुंदरियां थी, वे जन्म जन्म की आदिनाथ की थी, वो कहते नहीं, मेरे कारण से माँ बाप नहीं झुकेंगे। मेरे कारण से यदि कोई बेटी ये कहे, किसी के बेटी के मन में ये भाव आ जाए, कोई लड़का पसंद है उसे, बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ है, लेकिन उसके मन में आ जाए मैं अपने मन को मारती हूँ, मैं अपनी इच्छा का अनुरोध करती हूँ, क्यों? मेरे मम्मी पापा पसंद नहीं करेंगे, मेरे गुरु महाराज पसंद नहीं करेंगे। लो सुनो, पहले मम्मी पापा की सुनो। मेरे मम्मी पापा को पता चलते उनको दुख होगा, तो नहीं, मैं सारी दुनिया का इच्छाएं छोड़ सकता हूँ,
लेकिन ऐसे से संबंध नहीं जोड़ूंगा जिससे मम्मी पापा को दुख हो जाए। समझ लेना वो बेटी नहीं है, जन्म जन्म की तुम्हारी कोई हितैषणी माँ है जो बेटी बन करके आई। जन्म जन्म की कोई हितैषणी है जिसने अपनी माँ और बाप के आंसुओं के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, माँ बाप के आंसू ना आ जाए, माँ बाप की खुशी हो जाए, मेरे कुल में 4 चांद लग जाए, ये भाव आकर अपनी इच्छा को मार दिया, अपने मन को मार दिया, अपनी आंख को झुका लिया। समझ लेना कभी बेटी से ऐसा हो जाए, पता चल जाए तुम्हें बेटी को कि मेरी बिटिया किसी को पसंद करती है, और वो कभी तुमसे कहते मम्मी आपको जो पता चला है ना वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूँगी, आप चिंता मत करना, मैं तुझे नहीं रुलाऊंगी, मैं तेरी गोदी में रुलाने के लिए नहीं आई थी। जब जब मैंने रोई तब तब तूने मुझे हंसाया, जब जब मैं रोई जब जब तूने पालने में सुलाया, जब जब मैं रोई तूने मेरे आंसू पोंछे। क्या मेरा इतना कर्तव्य नहीं है कि आज माँ की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा? बोलो कौन सी माँ ने अपनी बेटी के आंसू नहीं पोंछे? हर माँ ने पोंछे। जब भी सो रोई वो उसको गोदी में उठाकर पोंछा, पुचकारा, छाती से लगाया, माँ चिंता मत करना, माँ चिंता मत करना, मैं जैन हूं, चिंता मत करना मैं आचार्य विद्यासागर की भक्तन हूं, चिंता मत करना मैंने सुधा सागर का प्रवचन सुना है, मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ त्याग कर सकती हूं। लेकिन जिस माँ बाप ने हमारे 20-25 साल तक आंसू पहुंचे हैं, मेरे कारण से उसकी आंख में आंसू नहीं आएगा, इसलिए माँ चिंता मत करना, मैं उससे संबंध नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है तू रो पड़ेगी, पापा को पता चलेगा वो रो पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं करूंगी। समझ लेना ये बेटी नहीं है, तुम्हारी जगत जन्म जन्म की कोई माता है जो बेटी बन करके जन्मी है, जो अपने माँ के आंसू ना आ जाए, मेरे माँ को खेद ना हो जाए, मैं उसी से शादी करूंगी जिसका नाम लेते ही तेरी आंखें खुशी से भर जाएं, पिता की आंखें खुशी से भर जाएं, तो मैं ऐसा भाव लगे, ऐसा परिणाम आवे कि ओहो मेरे धन्य हो गया मैं, मेरी बेटी की ऐसे से शादी हो रही है, हर बेटी के लिए। और जो बेटी तुम्हें रुला के जावे, जो बेटी तुमसे कहे कि कल मरती हो मर जाओ, हमें अपनी जिंदगी में स्वयं जीऊंगी, तुम रो रो करके उसको कोई दया नहीं आवे, माता हो मेरा कहना पत्थर की लकीर समझना, तुम रो रही हो, तुम सेल्फास लिए बैठी हो, तुम कहती हो बेटी मत कर मेरा मुंह काला हो जाएगा, बेटी मत कर इससे संबंध, मेरी समाज में इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरे घर में मुनियों का आना बंद हो जाएगा, फिर भी वो ना माने, तो माता हो मेरा आज एक पत्थर की लकीर, इसको जिनवानी का वचन मान करके रह लेना, वो पूर्व जन्म की बैरन है और वो बदला लेकर रहेगी और तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करेगी। और बेटी मित्रता की बेटी बता दी, बोले माँ नहीं चिंता मत करना, मैं माँ के विरुद्ध नहीं जाऊंगी, परिवार के विरुद्ध नहीं। इसी प्रकार से गुरु भक्तन होगी तो वो कहेगी नहीं मैं ऐसे से संबंध नहीं जोड़ूंगी जिससे मेरे गुरु छूट जाए, मैं गुरु को हार नहीं दे सकूंगी, मेरी संतान गुरु को हार नहीं दे सकेगी, नहीं नहीं मैं गुरु भक्तन हूं, गुरु भक्तन हूं, और गुरु भक्तन होने के नाते मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती, गुरु का हार दान नहीं छोड़ सकती। ये सम्यक दृष्टि महिला का लक्षण है, जो सब कुछ छोड़ देगा। मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी शादी, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ूंगी, आहार नहीं छोड़ सकती मैं, और मैं और मेरी संतान आगे आहार से वंचित हो जाएगी। ऐसा संसार मुझे नहीं बसाना, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, ऐसा साथी मुझे नहीं चाहिए जिस साथी के मिलने के बाद जो संतान पैदा हो वो महाराज को भी आहार नहीं दे पाएगी, वो कुल और जाति से विपरीत बहिष्कृत हो जाएगी, नहीं मुझे नहीं चाहिए। यदि ऐसा कोई तुम्हारे मन में भाव आ जाए तो समझ लेना पूर्व भाव के तुम सदमात्मा थे, किसी चूक के कारण स्त्री हुई हो और आगे जाकर के एक भवतारी सची इंद्राणी तक बन सकती हो। कौन नारी बन सकती इंद्राणी? एक दिन प्रश्न आया था, मैंने आगम में तो कहीं मिला नहीं, मैंने सोचा है जिस नारी के मन में, कन्या के मन में ये भाव आ जाए कि मैं संसार में रहूंगी, लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे मेरा धर्म वंचित हो जाए, मैं ऐसे से शादी नहीं करूंगी जिससे मुनिराज का आहार देना बंद हो जाए और मेरी आने वाली संतान भी आहार देने से वंचित हो जाए। मैं ऐसी शादी का, ऐसी मन पसंद का, ऐसे प्यार का मैं गुरु के नाम पर, आहार दान देने के नाम पर, संतान की पवित्रता के नाम पर त्याग करती हूं। ये भाव तुम्हें आ जाए, समझ लेना स्वर्गों में स्थान, इंद्र पद पर, इंद्राणी पद पर तुम्हारा सुरक्षित हो गया, भली सम्यक दर्शन ना हो, क्योंकि उसके मन में धर्म के खातिर
नहीं, मैं शादी करने के बाद गुरु छूट जाएगा? अरे शादी क्या काम की है जो गुरु है? मैं गुरु को हार नहीं दे पाऊंगी? नहीं हो सकता। मेरी संतान गुरु को हार नहीं दे पाएगी, ऐसे कुल में मैं नहीं जाऊंगी। जिस कुल में जाने के बाद, जिस कुल में मुनियों का गमन नहीं है, जिस कुल में मुनियों का आना जाना नहीं होता है, ऐसे कुल में जाकर मैं उस कुल की संतान वृद्धि नहीं करूंगी, उस कुल की वृद्धि नहीं करूंगी। और जो जैन कुल में जन्म लेकर ऐसे कुल में जाती है जिस कुल में जाकर के मुनियों का गमनागमन नहीं होता, ऐसे कुल में जाती है जहां संतान होने के बाद वो जैन कुलीन नहीं कहलाते, उस कन्या, उस नारी को कान खोल करके सुन लो, हजारों हजारों भवों के लिए वो जिनेंबर मुनि को देखने के लिए तरस जाएगी और जैन धर्म के कभी दर्शन भी नहीं मिलेंगे, जिनेंद्र शब्द ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जैन कुल में आने के बाद तूने ऐसा कुल चुना तो कर्म कहता है मैं तो तुझे धर्मात्मा मान करके जैन कुल दिया था, मुनि भक्तन मान करके जैन कुल दिया था, और तूने अपनी इच्छा से ऐसा कुल चुना जहां जिनेंद्र देव का, जहां जिनेंबर मुनि का प्रवेश नहीं है, जहां हजारों हजारों भवों के लिए तेरा खत्म हो गया। और वो व्यक्ति, वो महिला, वो कन्या पूर्व भव की जिन धर्म विरोधी थी, भूल जन की विरोधी थी, उसने कहा ऐसे बदला नहीं ले पाऊंगी, मैं जैन कुल में जन्म लेकर के जैन कुल की हंसी मजाक उड़ाऊंगी, वो बैर लेकर। यही लड़कों के लिए मेरा कहना है, आपके मन में यदि कभी ये भाव आ जाए कि मैंने, जिस माँ ने मेरे आंसू पहुँचे हैं, पढ़ा करके इतना बड़ा किया माँ बाप ने, और तुम ऐसे साथी को ला रहे हो कि वो रो पड़ेंगे, चाहो इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। इस अभिशाप को तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। और कल मैंने इस अभिशाप का फल बताया था। जो लड़का अपनी वासना की पूर्ति के लिए ऐसे संबंध करता है जिससे माँ बाप और कुल और जाति कलंकित हो जाएगी, कोई मुनिराज उस घर में हार नहीं लेंगे, ऐसा व्यक्ति, और माँ को जिंदगी भर रोना पड़ेगा, ऐसा लड़का 100 भवों तक नपुंसक, हिजड़ा और सम्मूर्छनों में जन्म लेगा। मना बाप जन्म तो होगा, देवों का जन्म नहीं होगा, सम्मूर्छनों का जन्म होगा, मना बाप के जन्म लेगा, क्योंकि तूने अपनी वासना के लिए कुल को, माँ बाप को कलंकित किया है, विपरीत अपने धर्म किया है, और ऐसे कुल से बेटी बहू लाया है कि अब वो मुनिराज की आहार देने लायक नहीं रहा वो कुल। अब तू भी अभिषेक करने लायक नहीं रहा, तू भी अभिषेक करने लायक नहीं रहा, तू भी भगवान की मूर्ति बैठाने लायक नहीं रहा, तेरे से मुनिराज आहार नहीं ले सकते, और सारा कुल दुखी है, सारा रिश्तेदार दुखी हैं। जाओ, यही कारण है सम्मूर्छनों में, नपुंसकों में पैदा करने का। ना तुम स्त्री बनोगे ना पुरुष बनोगे, बनोगे तो नपुंसक बनोगे। ऐसे पापी लोग ही जो पुरुष और स्त्री बन करके अपने कुल और जाति में कलंक लगाते हैं और मनपसंद शादियां करते हैं, ऐसे लोग ही नपुंसक, हिजड़ा और सम्मूर्छनों में जन्म लेते हैं। लोग कहते हैं कैसे हो जाता है, कोई सम्मूर्छन तो चाहते ही नहीं है, कोई नपुंसक तो होना ही नहीं चाहता, फिर नपुंसक हो कैसे जाते? वो वही पापी होते हैं जिन्होंने अपनी वासना, अपनी पूर्ति के लिए, अपने संबंधों के लिए माँ बाप को भी रुला दिया। जिसने 25 साल तक तुम्हारे आंसू पहुँचे, जब भी तुम रोए उसने गोदी में सुलाया, जब भी तुम रोए पालने में सुलाया, जब भी तुम रोए उसने दूध पिलाया, जब भी सोए। तो ये बात ध्यान रख लेना कि ये निर्णय करके चलना कि किसके साथ संबंध जोड़ा जा रहा है, वो कौन है तुम्हारा दुश्मन हो और तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, बहुत बड़ा अंधकार में। बस यदि संबंध करना है तो उससे करना जिससे परिवार खुश हो जाए और तुम्हारी जिंदगी संभल जाए, और ऐसे से संबंध करना जो तुम्हारे और परिवार के संकट को दूर किया हो। जैसे मैंने भगवान और गुरु का उदाहरण दिया, ऐसे तुम ऐसे परिवार को चुनना, क्योंकि तुम विकलांग हो। अंधा अंधे को ना चुने, अंधा विकलांग को चुने, विकलांग से तुम्हारा संकट दूर होगा। विकलांग विकलांग को ना चुने, अंधे को चुने, उससे संकट दूर होगा। किसको चुनना है साथी? किस लिए चुनना है? क्योंकि तुम असमर्थ हो, विकलांग हो, अधूरे हो। तो जो तुम्हारे अधूरेपन को पूरा कर दे, जो तुम्हारी विकलांगता को पूरा कर दे, जो तुम्हारी असमर्थता को समर्थ में बदल दे, उसको साथी बनाया जाता है। जो तुम्हें खुद विकलांग बना जाए, तुम्हें खुद असमर्थ बना जाए, तुम्हें परिवार से अलग कर देवे। विवाह इसलिए नहीं किया जाता है कि परिवार का एक सदस्य और घट जाए, विवाह इसलिए किया जाता है कि परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाए।
आज का विवाह में जब परिवार का जब भी विवाह होता है, समझ लेना परिवार का एक सदस्य टूटेगा, एक सदस्य टूटेगा, वो अलग हो जाएगा। विवाह तो था कि घर में सदस्य कम है, एक सदस्य को बुलाया जाए। बहू जब घर में आती थी तो एक सदस्य बढ़ता था घर में, और आज बहू घर में आती है, बेटा भी घट जाता है उस परिवार से, एक सदस्य कम हो जाता है। बहू जब आती थी तो मां सोचती थी मेरी एक बेटी और एक संतान और आ गई, और आज बहू आती है तो समझ लेता है जिस बेटा को मैंने जन्म दिया है ये भी मेरे हाथ से चला जाएगा। 99% हो रहा है। शादी के बाद हर माँ बाप कहते हैं कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आज के माँ बाप कहते हैं शादी के बाद कोई भरोसा नहीं, बेटा भी मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, बेटा भी मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा। बहू आते ही हो सकता है मेरा लाडला बेटा मुझे भी छोड़ करके चला जाए। और नीति यह थी कि घर में एक सदस्य बढ़ना चाहिए, घर का परिवार बढ़ना चाहिए। आज शादी के बाद परिवार बढ़ नहीं रहा है, शादी के बाद परिवार टूट रहा है, घट रहा है। और यह परंपरा यदि हमारी रही तो हम टूट टूट करके बिखर जाएंगे। सबसे बड़ा कारण है आज जो कल मैंने मध्याह्न में कहा था, संयुक्त परिवार का अभाव। सबसे बड़ी भूल हो रही संयुक्त परिवार का अभाव। जितने परिवार टूटते जाएंगे बच्चे बिगड़ते जाएंगे। कल मैंने दोपहर में कहा था ना, आज तो तुम पति पत्नी दोनों सर्विस करते, दोनों सर्विस में जाओगे कि बच्चों को संभालोगे? बच्चे फ्री है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, और तुम रात में थके हुए आओगे, बच्चों से कोई प्यार नहीं कर पाओगे, उनको जिंदगी दे ही नहीं पाओगे, वो तुमसे घृणा से भर जाएंगे। और बड़े होने के बाद कहेंगे मम्मी पापा, तुम कहोगे बेटा, बोले किसके बेटा, तुमने मुझे क्या किया है? मैं स्कूल से आता था, आती थी, हम खुद ताला खोलते थे। स्कूल से मैं आती थी, आता था, कई बार घंटों बाहर बैठाना पड़ता था। स्कूल से आता था मैं, अपने हाथ से मुझे रोटी खाना पड़ती है। स्कूल से जब मैं आता हूँ तो मुझे घर में कोई नहीं मिलता, सूना मिलता है। क्या किया है तुमने हमारे लिए? अपनी नौकरी के अलावा, पैसों के अलावा, धन के अलावा तुम्हें मेरी जिंदगी कब समझ में आई है? तुम्हें तो पैसा दिख रहा था, तुम्हें कहाँ दिख रहा था कि मेरा बेटा स्कूल से आएगा? माँ वो है जो बेटा जब स्कूल से आवे तो दरवाजे पर स्वागत करने के लिए माँ खड़ी हो, इंतजार कर रही हो, उसे भोजन लेकर के, थाली लेकर। आजकल की माँ तो ऑफिस में बैठी हुई है और बेटा घर में आकर अपने हाथ से रोटी खा रहा है। वो रोटी तुम्हारे लिए जहर बनेगी। वो रोटी उसने अकेले खाई है, बुढ़ापे में वो बेटा तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा। जिस बेटे ने माँ के बिना रोटी खाई है वो माँ से कभी प्यार कर ही नहीं सकता। तुम्हें तो कमाने की पड़ी। बेटा भले जवाब नहीं देगा, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं। इसलिए स्त्री को, जैन स्त्री को अपनी संतानें सुरक्षित करना है तो मजबूरी आए बिना, विशेष मजबूरी को छोड़ करके कभी नौकरी नहीं करना चाहिए बेटों के खातिर। और या तो फिर नौकरी करना है तो मां नहीं बनना चाहिए, मां नहीं बनना चाहिए। मां बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। करो ना नौकरी, रहो ना दंपति, घूमो ना मस्ती से, जो कुछ करना है। मां मत बनना, क्योंकि मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। मां बनना है तो नौकरी छोड़ना पड़ेगी, मां बनना है तो घर में रहना पड़ेगा, मां बनना है तो मां को बेटे के साथ रोटी खाना पड़ेगी, मां बनना है तो आपको बेटे के लिए। मैंने कल कितनी बड़ी बात थी थंकरों की कही थी, जब मां तुम बनते हो, पूज्य पद हो जाता है, तब तुम्हारे दंपति के सारे सुख खत्म होना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें शौक करना है संतान के पहले कर लो, जो कुछ भी तुम्हें ऐसा आराम करना है संतान के पहले कर लो। संतान के बाद तुम पूजनी बन गई, बंदनी बन गई। अब तुम्हारे अंदर कोई हरकत नहीं, ऐसी कोई कार्य नहीं करना जो बेटों के बिना तुम कर सकते हो। कल कितनी बड़ी बात मैंने कही थी। क्यों बिगड़ रहे हैं बेटे? मात्र इसी कारण से। स्वतंत्र हैं बेटे, अपने आप में अलग हैं बेटे, उन्हें कोई मतलब नहीं। और छोटी सी उम्र में आप उनके प्रति दुर्व्यवहार करते हो, धन के कारण से, शौक के कारण से। और कई बार तो ये शौक के कारण इसलिए होता है कि मैंने कल कहा था ना, मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मैं क्या घर में बैठूंगी? वो सासू को जवाब देती है वो, मैंने इतनी पढ़ाई की है तो क्या रोटी बनाने के लिए की है, बाल बच्चे को पालने के लिए की है, मैं एक ऑफिसर नहीं बनूंगी। बस यही अहंकार उसके वंश को मिटा देगा। यही अहंकार उसको बुढ़ापे में याद आएगा, जब बेटा और बहू उसको गाली दे करके निकल जाएगा, तब वो एक एक बूंद पानी को तरसेगी। तब याद आएगा, काश यदि मैंने नौकरी नहीं की होती तो आज मेरा बेटा नहीं निकला होता, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि बेटे को अपने पास रखो। और ऐसा कोई कार्य नहीं करना बेटे के जन्म देने के बाद
जो बेटे के साथ में नहीं कर सको, बेटे के साथ में नहीं घूम सको, बेटे के साथ में ऐसी पिक्चर मत देखना जिससे बेटे को नहीं ले जा सको। तुम लोगों की वेशभूषा, माताओं की वेशभूषा देख करके मैंने कल कहा था, हम बच्चियों को क्या कहें कि जीन्स मत पहनना। 40, 50 और 60 साल की महिलाएं जीन्स पहनती हैं, सलवार कुर्ती पहनती हैं और कुंवारियों की ड्रेस पहनती हैं। शादीशुदा होने के बाद जो कुंवारी की ड्रेस पहन रहा है, जो कुंवारी बच्चियों की ड्रेस है, जो कुंवारी बच्चों के लिए शोभा देती है, जो कुंवारी बच्चियों के लिए बनाई गई है, और यदि वो मां बनने के बाद पहनती है तो वो कुल घातनी है और बेटा और बेटी की जिंदगी बिगाड़ने वाली है, क्योंकि वो मां है। भले तुम अकेले विदेश घूमने गए और तुम्हारी जो फोटो एल्बम बन करके आते हैं, इतने गंदे एल्बम बन के आते हैं, इतने गंदी वेशभूषा के एल्बम आते हैं, वो बच्चे देखते हैं, उनको कहा अच्छा मम्मी पापा अकेले में ये पहनते हैं, अकेले में इस तरीके से रहते हैं। अरे पहले तो लाख शर्म थी कि कोई व्यक्ति, एक उदाहरण तुम्हारे लिए ध्यान आ गया मुझे, कैसा था एक उदाहरण। एक स्थान पर मैं खड़ा हुआ था, ठंड का समय था, लघु शंका गया, कायस्वर कर रहा था, नीचे देखा 2 महिलाएं बैठी थी, एक थोड़ी एजेड थी और एक यंग थी, दोनों के सिर उड़े हुए थे। कोई बात नहीं, बैठी होंगी महिलाएं, 2 बैठी हैं, सास बहू बैठी होगी, लग रहा था सास बहू जैसा, मैंने समझा बेटी मां बैठी होगी। 1 सेकंड के अंदर घटना घटी, वहां एक पुरुष आया, जवान। जैसे जवान पुरुष आया तो जो जवान महिला थी उसने सिर ढक लिया, सावधान, उसने सिर ढक लिया। जो एजेड महिला थी उसने सिर नहीं ढका, और उसी तुरंत ही जैसे वो आया, वो जो एजेड महिला थी वो उठ के चली गई। जैसे वो उठ के गई, जो जवान महिला थी उसने सिर उगाड़ दिया। ये सब 5 सेकंड में हुआ। मैं वहां से चला गया, मेरे मन में एक विचार कौन गया, दोनों महिलाएं थी तब पर्दा नहीं था, अब महिला पुरुष से पर्दा नहीं है, 3 के अलावा कोई चौथा है नहीं। यदि पुरुष के लिए पहला था तो अब पर्दा क्यों नहीं, पर्दा अब क्यों नहीं? यदि सासू के लिए पर्दा था तो उस समय पर्दा क्यों नहीं? पर्दा किसके लिए? सासू के लिए। सासू बहू बिना सिर उगाड़े बैठ सकती हो कि नहीं? बोलो ना, थोड़ा हेल्प करो ना। नहीं करोगे तो मैंने तो देख ही लिया है। सासू बहू बिना, पति और पत्नी जब बैठे हो तो सिर उगाड़ के बैठ सकती हो कि नहीं? बैठ सकते हो। 3 के अलावा कोई नहीं था, पर्दा किसके लिए? सासू के लिए घूंघट था नहीं, पति के लिए घूंघट था नहीं, फिर घूंघट किसके लिए था? और 3 के अलावा कोई चौथा था नहीं। किसके लिए पर्दा था? किसके लिए पर्दा था ये बताओ, मुझे जवाब दो। बस यही है भारतीय संस्कृति, लव केमिस्ट्री। लव केमिस्ट्री जो सबसे बड़ी चीज है। देखो प्यार की मर्यादा देखो, लव तो सारी दुनिया में है, लेकिन भारतीय संस्कृति का लव यही है। किसके लिए पर्दा है? सासू बैठी थी, कोई पर्दा नहीं था, घूंघट नहीं था। अब पति बैठा है, कोई घूंघट नहीं है। और जब सासू और पति तीनों थे तो घूंघट किसके लिए था? घूंघट किसके लिए? नाम बोलो उसका, किसके लिए था? बस इतना से यदि आपको समझ में आ जाए, सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। सासू को घूंघट है नहीं, पति को घूंघट है नहीं, और 3 के अलावा वहां कोई है नहीं, फिर भी घूंघट आ गया। किसके लिए? आज तुम्हारी मर्यादाएं खत्म हो रही। बच्चों के सामने तुम्हारी ऐसी हरकतें होती हैं, बच्चों के सामने तुम मियां बीवी ऐसी हरकतें करते हो, बच्चों के सामने ऐसी वेशभूषा पहनते हो, ऐसे आभूषण पहनते हो, ऐसे वेशभूषा पहनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? महानुभाव ध्यान रखना, सत्य क्या है? सत्य से जब सभ्यता का आवरण उड़ जाएगा, सत्य नंगा नाचेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सत्य जभी तक शोभा देगा जिसमें सभ्यता का आवरण चढ़ा हुआ है। सभ्यता कभी सत्य नहीं होती, सत्य कभी सभ्यता नहीं होता, लेकिन सत्य के बिना सभ्यता नहीं, और सभ्यता के बिना सत्य नहीं। यदि सत्य गायब कर दिया जाए तो सभ्यता किसके लिए?
और सत्य पे से सभ्यता गायब कर दी जाए तो वो शब्द सत्य भी निकृष्ट कहलाया जाएगा। सत्य ये है कि दोनों के लिए पर्दा नहीं है, और सभ्यता ये है कि पर्दा है। सत्य क्या था? सास के लिए कोई पर्दा नहीं। सत्य क्या था? पति के लिए कोई पर्दा नहीं। सभ्यता क्या थी? सभ्यता थी जब तीनों एक साथ है। पति के लिए पर्दा, बात समझ में नहीं आई। पति के लिए पर्दा, हाँ, सासू के सामने पर्दा, माँ के सामने पर्दा, माँ के सामने लोक लाज, माँ के सामने वो सिर ढक लिया उसने, माँ बैठी है ना। इसी प्रकार यदि आप लोग जो विवाहित माँ हो सके हैं, उनके अपने अपने बेटों की सौगंध है, बिटियों की सौगंध है, ऐसी वेशभूषा मत पहनना जो कुंवारी अवस्था में पहनी जाती है। आजकल शादी के बाद हर व्यक्ति बाजार में क्या दिखना चाहती है? यंग। बुढ़िया भी चाहती है कि मैं यंग दिखूं। पहले लोग 12 साल की बच्ची को साड़ी पहना देते थे जिससे छोटी बच्ची भी बुजुर्ग दिखे। आज बूढ़ी भी सलवार कुर्ती पहनती है कि बुढ़िया भी यंग लेडीज दिखे। अंतर इतना। पहले 12 वर्ष की बच्ची को साड़ी पहनाई जाती थी जिससे बच्ची यंग दिखे, बड़ी दिखे, बुजुर्ग दिखे, और आज 60 वर्षीय गुड़िया वह वेशभूषा पहनती है जिससे लगता ही नहीं कि ये मेरिड है कि अनमेरिड है। आज सारी दुनिया की महिलाएं पति के लिए दिखाना चाहती है मैं शादीशुदा हूं, और दुनिया को दिखाना चाहती हूं मैं कुंवारी हूं। पति के सामने अपने आप को बूढ़ा प्रदर्शित भली कर देंगी, लेकिन दुनिया के सामने जवान प्रदर्शित करना चाहती, जवानी बताना चाहती है। ऐसी वेशभूषा, ऐसे उनके श्रृंगार, ऐसे हाव भाव उनके होते हैं जो असर बच्चों के ऊपर आता है। ऐसे होकर बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, हो ही नहीं सकता, बिगड़ेगा पक्का है, पक्का है। पहले उम्र, बच्ची की जो उम्र होती थी 12 साल होती थी, वो बालिक विवाह नहीं था। विवाह तो होता था 18 साल के बाद, लेकिन 12 साल के बाद बच्ची जवान हो जाती है। 12 साल के बाद बच्ची पर निगरानी रखना चाहिए। 12 साल के बाद बच्ची को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र 12 साल के बाद बच्ची को जवान कहा जाता है। उसके बाद इसलिए 12 साल में शादी के दस्तूर करते थे, शादी नहीं करते थे, दस्तूर करते थे। पहले के लोग समझदार थे, क्योंकि जिससे वो बंध जाए, पाबंदी हो जाए, वो कहीं दूसरी तरफ देखने का प्रयास भी ना करे, वो अपने साथी ढूंढने की सोचे भी नहीं, क्योंकि उसका साथी हमने पहले ही दे चुका। इस पर बहुत बड़ा सोच था। ये बाल विवाह का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये तो आज की विकृति है। जो उस उम्र में जो इस प्रकार के दस्तूर किए जाते थे, वो उनका बहुत बड़ा सोच था। इसलिए सबसे पहले माताओं को अपने परिवार में जो माँ बन चुकी हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो पति पत्नी है उनके लिए मेरा कोई आक्षेप नहीं है। माँ जो बन चुकी हैं, पिता जो बन चुके हैं, वे अपनी वेशभूषा सुधारें और अपने बच्चों के ऐसा कोई कृत्य न करें जहाँ बच्चों को अलग करना पड़े, जहाँ बच्चों के बिना जाना पड़े, जहाँ बच्चों के साथ नहीं जा सको। बहुत बड़ी भूल हो रही है। पहले यहाँ तक कि सारा परिवार एक साथ सोता था, बच्चों के साथ सोते थे माँ बाप। आज माँ बाप बच्चों को अलग कर देते हैं और स्वयं अलग सोते हैं। माँ बनने के बाद तुम्हें बच्चे से अलग सोने का अधिकार ही नहीं। भारतीय संस्कृति की सभ्यता नहीं। भारतीय संस्कृति कहती है कि तुम माँ बन चुकी हो, बच्चे से अलग नहीं रह सकती, बच्चे से अलग नहीं सो सकती, पूरी रात बच्चे को अलग नहीं रह सकती आप, क्योंकि आप माँ हैं। जब तक बच्चा शादी नहीं होता है तब तक उसे माँ के संरक्षण में सोना चाहिए, माँ के संबंध में खाना चाहिए, माँ के संरक्षण में उठना चाहिए, माँ के संरक्षण में सब कुछ करना चाहिए। शादी के बाद फिर माँ अलग कर देती, बेटा आज के बाद तेरा स्थान अलग है, मेरा स्थान अलग है। शादी के पहले तक और 18 वर्ष 28 वर्ष तक जिस बेटे को माँ ने अपने पास सुलाया हो, अपने पास खिलाया हो, अपने साथ घूमने गई हो, उसका बेटा कभी बिगड़ नहीं सकता। महानुभाव ध्यान रखना, उसके संबंध में अपने आप में स्थिति बहुत विचित्र बनती है। और एक बात मैंने कही थी, ऐसा बेटे का कल बहुत अच्छा उदाहरण शाम को आया था, सारी दुनिया सुन सके इसलिए बता देता हूँ कि एक बेटे ने अपने पिताजी की शादी के बाद, अपने खुद की शादी के बाद, उसके पिता ने 1 लाख रुपया दिया, बेटा जाओ घूम के आओ, घूम के आओ। पापा आप चलोगे कि नहीं? बोले नहीं बेटा, जहाँ तुझे घूमने जाना पड़ता है शादी के बाद वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, अच्छा नहीं रहेगा।
वो सभ्यता नहीं होगी। वहाँ तेरे जैसे लोग ही रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मेरा जाना उचित नहीं है, ये मेरी मर्यादा है। बेटे ने कहा पापा मैंने पूरी ज़िंदगी देखा है आप मेरे बिना कहीं नहीं गए। आप जब भी घूमने जाते सबसे पहले मेरे से कहते थे बेटा चलो घूमने चलना। आप पिक्चर मेरे बिना पिक्चर नहीं देखी, जब भी गए पिक्चर मुझे साथ ले गए। आज तक तुमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसमें मुझे नहीं ले गए हो, नहीं ले गए आप सदा मेरे। हमारे बच्चे यही कहते थे, हमारे दोस्त यही कहते थे, हमारे मम्मी पापा की बहुत प्राइवेसी है, कई कार्यों में मुझे नहीं ले जाते। कभी उन्हें घूमने जाते हैं कहते बेटा तुम नहीं जाओगे, पिक्चर जाते हैं तो हमारे माँ बाप की प्राइवेसी है। और मैं अपने दोस्तों से सदा कहता हूँ हमारे मम्मी पापा इतने दोस्त हैं मेरे कि उनकी कोई प्राइवेसी नहीं, सब कुछ मेरे साथ रहते हैं, साथ करते हैं, साथ जाते हैं। आज तक मेरे मम्मी पापा कभी अकेले घूमने नहीं गए, क्योंकि उनका नियम था मैं ऐसे स्थान पर घूमने नहीं जाऊंगा जहां बेटे को नहीं ले जाया जा सके, बिटिया को नहीं ले जाया सके। पिताजी माफ करना, मेरी शादी हो गई है, मैं भी ऐसे स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां मम्मी पापा को नहीं ले जाया जा सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। बहुत समझाया, उन्होंने मेरे सामने कहा, अपने भक्तों में थे वो, मेरे सामने आकर के रो पड़े, बोले महाराज जी मैंने बेटा पाया है कि देवता पाया है। वो कह रहा नहीं मम्मी पापा मैं नहीं जाऊंगा, जहां आप चल सको वहां चलने को तैयार हूं, जहां आप चल सको। मैंने कहा बेटा मैं तो सम्मेद शिखर जाऊंगा, 5 सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करूंगा। तो बोले बस मेरा निर्णय है कि मैं शादी के बाद मम्मी पापा को लेकर सम्मेद शिखर जी घूमने जाऊंगा, चंपापुर पावापुर घूमने जाऊंगा। और उसकी पत्नी भी क्या देवी थी, उसने पति के पैर पड़ते हुए कहा मुझे कलयुग का पति नहीं मिला है, मुझे सतयुग का भगवान मिला है, राम मिला है। जिसने पापा कह रहे हैं पैसा दे रहे घूमने के लिए, लेकिन उसने नकार दिया कि मैं ऐसे स्थान पर नहीं घूमूंगा जहां मम्मी पापा का प्रवेश वर्जित हो, उनको जाने में लोक लाज रहे, ऐसे स्थान पर मैं नहीं जाऊंगा। यदि ये परंपरा तुम्हारी हो जाए तो बच्चे बच जाएंगे, बच्चों के भ्रष्ट होना बच जाएगा। और दूसरा कारण है आपका होटलों में बच्चों को भर्ती करना। आज लव केमिस्ट्री क्यों बिगड़ गई, आज संस्कारहीन क्यों हो गई कि सबसे पहले बच्चे को, छोटे बच्चे और बच्चियों को आप अपने से अलग कर देते हो। वो होटल में नौकरों की रोटी खाता है, कल दोपहर में सुनाया था ना मैं, नौकर की रोटी खाने वाला परिवार कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। और नौकर की रोटी खाने वाला व्यक्ति नियम से अपने परिवार से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि नौकर बहुत बुरी बद्दुआ देकर के रोटी बनाता है, बहुत बुरे भाव से रोटी बनाता है, उसके कभी अच्छे भाव नहीं होते। आप अपने बेटे को, बच्चे को छोड़ के आओगे, वो बुरी तरह रोटी खिलाता है। बताते हैं कल जो मैंने प्रवचन दिया तो लोग, बच्चे लोग आ गए, बोले महाराज एक व्हाट्सएप आया था कि वो बहुत बड़े आदमी थे, उनका बच्चे को दाई पालती थी, वो प्रतिदिन उस बच्चे को मारती थी, बहुत मारती थी और बुरी तरह उसके बुरे भाव से खिलाती थी। कहाँ से तुम्हारा बेटा होगा, बड़ा होने के बाद उसको संस्कार आएगा, माँ तूने जब मेरे लिए दाई ने पाला है तो तेरा बुढ़ापा भी कोई नौकरानी ही करेगी, बात खत्म, टिट फॉर टिट। मेरे लिए नौकर ने खिलाया है तो तुझे भी नौकर खिलाएगा, मेरे लिए पानी नौकर ने दिया है तो तुझे भी नौकर देगा। मेरे लिए नौकरों की कस्टडी में रहा हूं हॉस्टल में, तो तू भी नौकर नौकरानी कस्टडी में रहेगी। सबसे बड़ी परंपरा, पढ़ाने का निषेध नहीं है, पढ़ाने का निषेध नहीं। और दूसरा, आज लव केमिस्ट्री पर सम्मेलन करने की इसलिए जरूरत पड़ी, दूसरा सबसे बड़ा कारण को एडिशन, को दोनों को एक साथ पढ़ाना, को होती ना को एजुकेशन, दोनों का एक साथ पढ़ना। अग्नि और घी को एक साथ कर रहे हो। जब तुम खुद भेज रहे हो अपनी बच्ची को, साक्षात शेर के सामने भेज रहे हो बकरे को, खाएगा मरेगा नहीं तो बचेगा क्या, क्या बचेगा। बच्ची एक बच्ची है। अरे आदिनाथ भगवान ने तो कहा था कि शुरुआत से जिस दिन से बच्ची को पढ़ाना है उसी दिन से माँ बाप स्वयं पढ़ा रहे, भाइयों के साथ भी नहीं पढ़ने दिया बच्ची को। गजब गजब सोच था। भाइयों के साथ, भरत बाहुबली जैसे भाइयों के साथ भी ब्राह्मी सुंदरी नहीं पढ़ेगी। घर के भाई हैं, सगे भाई हैं, भली भाई भाई हैं,
लेकिन विपरीत लिंग है। स्त्री और पुरुष का एक लक्षण होता है, पुरुष का आकर्षण स्त्री की तरफ, स्त्री का आकर्षण पुरुष की तरफ। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने स्त्री वेद की परिभाषा यही बनाई, पुरुषाभिलाषी, जो पुरुष की इच्छा करे, स्त्री की इच्छा करे। वो कहते भाई भाई है, ठीक है, होगा भाई, लेकिन दोनों नादान है, दोनों नहीं जानते भाई भाई उनका संबंध क्या होता है, दोनों नहीं जानते कि क्या होता है। वे जानते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। ऐसे ऐसे केस आज दुर्घटनाएं घटती हैं, भाई बहनों में संबंध हो जाते हैं, क्योंकि आप फ्री रहते, भाई भाई है, भाई बहन है। ऋषभदेव ने संकेत दिया कि सगे भाइयों के साथ भी बेटी नहीं पढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी तो माँ बाप की गोदी में पढ़ेगी, माँ बाप के संरक्षण में पढ़ेगी, माँ बाप खुद उसे पढ़ाएंगे। बेटी को पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं था क्या ऋषभदेव के पास? क्या कोई पुरोहित नहीं था ऋषभदेव के पास? क्या ऋषभदेव के पास कोई दूसरे ज्ञानी नहीं थे? क्या एक मास्टर नहीं लगा सकते थे? नहीं, ऋषभदेव खुद मास्टर बन गए बेटियों के खातिर। एक इतनी बड़ी शक्ति LKG प्राइमरी का मास्टर बन गई, सिखा रही है अनार का, सिखा रही है 1 1 2 3 ऐसा पहाड़ा पढ़ा रही है। कौन इतनी बड़ी शक्ति बेटियों को पढ़ा रही? क्योंकि वो दुनिया को संदेश देना चाहती थी कि बेटी एक ऐसी वस्तु है जिसे बचपन से ही पुरुषों के साथ नहीं, बच्चों के साथ नहीं, हर विद्यालय को आज यदि तुम्हें लव केमिस्ट्री को भारतीय संस्कृति का संस्कार देना है तो सबसे पहले निर्णय पढ़ना पड़ेगा, हम अपने बेटा बेटियों को ऐसे कॉलेज में, ऐसे विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे दोनों एक साथ जहां पढ़ते हैं। तुम क्या करते हो? भ्रष्ट नहीं हुए? अरे जो एक साथ पढ़ने के बाद भ्रष्ट नहीं हुआ, ऐसे कैसे संभव है? जवानी है, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद व्यक्ति का ये सब कुछ होता है जो आज हो रहा है। कोई गलती नहीं, ये गलती माँ बाप की है। सामने कह दिया है, बच्ची जवान हो रही हो, उसे कॉलेज भेज रहे हो जहां बच्चे पढ़ते, जहां बच्चियां पढ़ती वहां तुम बच्चे को भेज रहे हो। आजकल तो गजब हो रहा है, हॉस्टल एक हो गए, कॉलेज ही नहीं, हॉस्टल एक हो गए, हॉस्टल एक हो गए, एक साथ पढ़ते हैं दोनों बच्चे बच्चियां। कभी नहीं मिटा पाओ, कितने भी सम्मेलन कर लो, कुछ भी कर लो, बच्चा और बच्ची जब एक साथ पढ़ेंगे वे विकृत होंगे, वे आकर्षित होंगे, उनकी नियत बिगड़ेगी, वो कुल को कलंकित करेंगे, वो तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं, उनकी हवस जागेगी, अग्नि के सामने घी जाएगा, नहीं पिघले संभव हो नहीं सकता, असंभव असंभव हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। कभी तन से नहीं बिगड़ पाएगी तो मन से बिगड़ जाएगी, मन तो विकृत हो ही जाएगा। ठीक है, कोई डर भय आदि लोक लाज के कारण, संस्कार के कारण संभाल लेगी, लेकिन मन तो विकृत हो ही जाएगा। सबसे पहला, आज यदि इस महिला महासमिति का 23वां अधिवेशन है, 23 साल से ये चल रहा है, हर साल में कोई नया नया प्रसंग लेता हूँ, और इस प्रकार का एक महिला ने अभियान चला करके एक महिलाओं का समूह इकट्ठा कर दिया, और समूह इकट्ठा करके आज कुछ सोचने के लिए बाध्य कर दिया। और समूह इकट्ठा करने का अर्थ इतना ही था कि मैं सबको इकट्ठा करके गुरुजी के सामने ला दूंगी, और ला दिया। और आज यही संदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि हे जैन समाज, कम से कम यहां बहुलता से बैठी है, जैन समाज का सम्मेलन है, हर जाति के लिए सम्मेलन है, लेकिन जो मुझे मानते हैं उनके लिए उपदेश होता है। हर जाति के लिए सम्मेलन है, हर जाति के लिए मेरा संदेश है, भारत की हर जाति के लिए संदेश है कि यदि अपने बेटा बेटियों को सुरक्षित रखना है तो बच्चे बच्चियों के कॉलेज अलग अलग करो, अपने बच्ची को उसी स्कूल में भेजो जहां बच्चियां पढ़ते हो, अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेजो जहां बच्चे पढ़ते हो। सरकार इस सिस्टम को खत्म कर रही है। सरकार कहती है नहीं, सरकार तो विदेशों से बिक चुकी है, सरकार तो विदेशों के पैसे खा रही है, सरकार तो विदेशों से पैसा फेंक रही है। और विदेशियों का नियम है कि भारत का जब तक संस्कृति की रीढ़ नहीं तोड़ी जाएगी, संस्कारों की रीढ़ नहीं तोड़ी जाएगी, भारत को बर्बाद कोई नहीं कर सकता। और भारत को बर्बाद यदि किसी को करना है तो एक ही है कि बच्चे बच्चियों की एजुकेशन एक साथ कराओ, जिससे भ्रष्ट हो जाएंगे धर्म से, ये माँ बाप को भूल जाएंगे धर्म से, ये मंदिरों को गुरुओं को भूल जाएंगे, गुरुओं से दूर भाग जाएंगे, जिससे भारत भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये उनकी नीति है। इसलिए राजनेताओं के चक्कर में मत पड़ो, आप तो नियम करो। राजनेता हैं कितने से, एक वोट के गुलाम हैं। हमारा एजेंडा एक ही होना चाहिए, हमारे यहाँ बच्चे बच्चियों का स्कूल अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, शुरू से अलग करो, LKG से अलग करो,
बच्चों के अलग, हम उस बच्चे में, जब आपकी मांग हो जाएगी दुकान पर माल वह आ जाता है जो ग्राहक मांग शुरू कर देता है। ग्राहक जब मांगता है, हाँ, ग्राहक जब मांगता है तो मांग भी चालू, दुकानदार लाना शुरू कर देगा। हम एजेंडा बनाएं, हम नारे लगाएं, हमारे गांव में, हमारे नगर में बच्चियों का स्कूल अलग होना चाहिए, बच्चों का अलग होना चाहिए। हम नहीं करेंगे उस स्कूल में बच्चियां, अपने आप लोग खोलेंगे। सरकार नहीं खोले, प्राइवेट स्कूल खोलो। आज पूज्य आचार्य महाराज ने इसी बात की वेदना थी कि हमें तो आगे जाकर के कोई आहार देने वाला भी नहीं मिलेगा, आगे कोई जैन कहलाने वाला नहीं मिलेगा। और उन्होंने सबसे बड़ा कारण समझा को एजुकेशन, एक साथ की एजुकेशन। और आचार्य ने इसी बात के लिए एक शंखनाद किया है कि बच्चियों की पढ़ाई अलग करो, बच्चों की पढ़ाई अलग करो। उसी का नाम है पृथ्वा स्थली। पृथ्वा स्थली से वो कोई आरिका पैदा नहीं की जा रही, कोई ब्रह्मचारिणी नहीं बनाया जा रहा है, मात कहा जाता है। ऋषभदेव की परंपरा को जीवित किया जा रहा है। ऋषभदेव ने जो परंपरा चलाई थी उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव कि बच्चियों को अलग करो, बच्चों को अलग करो। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी, यदि हर जैनी महासमिति की हर महिला, मेरा कहना है शीला डोडिया से कि इतना बड़ा जमघट इकट्ठा किया है, तो हर महिला समिति से ये नियम दिलाया जाए, वे अपने बेटा बेटियों को दोनों जहां पढ़ते हो उस स्कूल में भर्ती नहीं कराएंगे, बिटिया को कन्या कॉलेज में और बेटा को पुरुष कॉलेज। यदि महासमिति ने यह नियम ले लिया तो मेरी 23 साल का आशीर्वाद आज सफल हो जाएगा। 23 साल से मैंने आशीर्वाद दिया है, तुम्हें दे रहा हूं, और हर साल 2 दिन तुम्हारे लिए देता हूं और 2-2 बार प्रवचन देता हूं। आज ये सबसे बड़ी चीज हो जाए कि महिला समिति का सदस्य वही हो सकेगा जो अपने बेटा बिटिया को उसी कॉलेज में पढ़ाएगा जो कॉलेज उनके बराबरी का, उनकी जाति का होगा। जाति का अर्थ कन्या कॉलेज। LKG से शुरू करो, नहीं खुलता है अपने नगर में खोलो। जैन समाज कोई गरीब समाज नहीं है, जैन समाज कोई गरीब समाज नहीं है, समृद्ध समाज है। अलग से बच्चियों का स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों का स्कूल खोल सकते हैं। एक तरीका पहले ये अपनाया जाए, महासमिति के द्वारा ये अभियान चलाया जाए, सेठ लोगों को कहा जाए, पहले तो सरकार के सामने कहा जाए। 2000-3000 महिलाएं मेरे सामने आई हैं, ये 3000 महिलाएं वसुंधरा के पास पहुंच जाए, उसको नाक रगड़ के तुम्हें विद्यालय खोलना पड़ेगा। 3000 महिलाएं वहां पहुंच जाएं कि मेरे नगर में, फलाने नगर में इतनी बच्चियां हैं, वहां पर आप बच्चियों का कॉलेज खोलिए, बच्चों का विद्यालय खोलिए। वो मान जाएगी। वो नहीं माने तो सेठों के पास जाओ, जैन समाज के पास जाओ, हम साधुओं के पास जाओ कि हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेज खुलवाओ, बच्चियों के लिए खुलवाओ, अलग से करवाओ। कैसे न कैसे करोगे तो कुछ ना कुछ सफलता, तो आवाज उठेगी तो कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। लेकिन आप नहीं चाहती हैं, दुर्भाग्य है कि आप लोग चाहती हैं कि मेरी बच्चियों के कॉलेज स्कूल में ना पढ़े। आज बच्ची को माँ बिगाड़ रही है, माँ भेजती है वहां जाकर के तुम उस कॉलेज में जब भर्ती करो जहां बच्चे पढ़ते, और बच्चों को भेजते हो वहां पर। दोनों को चेतना पड़ेगा। और यदि संस्कृति की, संस्कारों की रक्षा करना है तो हर जाति वाले को अपना गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल दोनों अलग अलग खोलना चाहिए, अलग अलग खोलना चाहिए। 2 स्कूल खोलना चाहिए। और जैन समाज को खोलना चाहिए। जैन समाज को अपने संस्कार देना है तो आज करोड़ों रुपया, सबसे ज्यादा स्कूलों में पैसा जाता है जैनियों का, बड़े बड़े स्कूलों में, क्योंकि इनके पास पैसा है। यदि वो पैसा को बचा करके, हर बड़ा आदमी सोचता है करना क्या है, एक बेटा बिटिया है, पढ़ा के नक्की करो। अरे एक बेटा बिटिया नहीं है, तुम नगर के बड़े आदमी हो तो सारे नगर के बेटा बेटी तुम्हारे हैं, और उनके लिए करो कि हमारे यहाँ इतना पैसा मेरे पास है, समाज से और इकट्ठा करो। एक बड़ा आदमी खड़ा होता है, उसके पीछे 11 बड़े आदमी खड़े हो जाते हैं, और 11 बड़े आदमी खड़े होते हैं, उसके पीछे गरीब के पीछे गरीब खड़े होते हैं, अमीर के पीछे अमीर खड़े होते हैं। जो बड़े लोग हैं उनसे कहो कि आप अपने यहाँ जगह जगह अलग अलग विद्यालय खोलो, और अलग अलग विद्यालय खोलोगे तो मैं कहता हूँ 80% ये जो समस्या आज सामने आ रही है भागने और भगने की, बोलो भागने भगने वालों के संबंध कहाँ होते हैं? थोड़ा हेल्प करो। घर में नहीं, कॉलेज में, पढ़ाई के समय कॉलेज में होते, घरों में नहीं होते। कॉलेज से शुरू होता है। 99% जितने गलत संबंध हो रहे हैं जिनसे हम और आप सब दुखी हैं,
वे शुरू होते हैं कॉलेज से, पढ़ाई की टेबल में से, स्कूल की टेबल में से। एक साथ जब बैठकर वो पढ़ते हैं, वहाँ से शुरू होता है ये जहर, वहाँ से शुरू होता है यह परिणति। इसलिए जहाँ से जड़ को पकड़ो, अपन ये शिविर लगाते रहेंगे, आवाज़ें उठाते रहेंगे, लेकिन इसकी जड़ को खत्म नहीं करेंगे। हम लोग ये अभियान आजकल सब जगह चला रहे हैं कि को एजुकेशन बंद करो। पहला अभियान चला रहे हैं कि जैनियों के स्कूल चालू करो, नहीं रोक पाओगे तुम। एक क्रिश्चियन स्कूल चलाता है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाता है, और आपके बच्चे वहाँ पढ़ते। अभी मैं बांसवाड़ा में था, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया एक सेंट पॉल में जा रहा है जैनियों का। महासमिति वाली बांसवाड़ा की होंगी, खांदू कॉलोनी की, कहा था कि नहीं, पूरा हिसाब लिया था। 40-40, 50-50 हजार रुपया एक UKG LKG के दे रहे हैं प्रतिवर्ष। 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया दिया जा रहा है। अब वो सारा पैसा इकट्ठा करके और स्वयं जैनियों का स्कूल खोले जाए। क्या हम वैसी बिल्डिंग नहीं बना सकते? क्या हम वो मास्टर नहीं रख सकते जो वो रखते हैं? यदि हम भी वो मास्टर वो स्कूल लगाएं, घटिया स्कूल ना खोलें, गरीबों के स्कूल ना खोलें, अमीरों के स्कूल खोलें, अमीरों के लिए आरक्षण दें। सरकार गरीबों को आरक्षण देती है, और मैं कहता हूं जैन स्कूल खोलकर अमीरों को आरक्षण दिया जाए, जिससे वो स्कूल भी अमीर बन जाएगा। आज स्कूल गरीबों के लिए, बिहार के अंदर स्कूल चलता है, एक जैनी बच्चा नहीं पढ़ता। क्या जैनी के बच्चे नहीं पढ़ते? सब पढ़ने जा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन कोई चेत ही नहीं रहा है। अपना स्कूल स्वयं का खोलो, उस पैसे को बचा करके। वो पैसा तुम्हारा जा रहा है। तुम 2 करोड़ रुपया एक सेंट पॉल में देते हो, वो 2 करोड़ से मुर्गे खरीदे जाते हैं, मुर्गियां खरीदी जाती हैं, अंडे खरीदे जाते हैं, और वो सब मैनेजमेंट बैठकर पार्टी करता है तुम्हारे पैसों पर। वो पैसा कहां जाता है? और अहिंसा के नारे अपन लगा रहे हैं, और सेंट पॉल में तुम्हारा 2 करोड़ रुपया गया, 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया, 1 करोड़ बच गया। वो 1 करोड़ उनके परिवार में जाएगा, क्या होगा? उनके मैनेजमेंट देखो, जब वकील की मीटिंग करते हैं तो अंडों की प्लेटें लगती हैं, मुर्गियों के मार करके प्लेटें लगती हैं। वे सब मांसाहारी जीव हैं, और पैसा तुम्हारा है, कमाई तुम्हारी है। जैन स्कूल में यदि तुम आओगे, भले मुझे धर्म नहीं पढ़ाना है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं बहुत महंगा स्कूल खोला है, मैं गरीबों पे बिल्कुल दया नहीं करता, आप कहना भी मत, मैं किसी की फीस माफ नहीं करूंगा, मैं बहुत पैसा लेता हूँ, मेरा धंधा है, मेरा व्यापार है, मैं इससे खूब कमा रहा हूँ। सारे धंधे बंद करके मैंने कॉलेज में कमाना शुरू कर दिया। हमारी धारणा के विरुद्ध में बोले, महाराज जी मैं गरीबों को दया नहीं करता, मैं कोई गरीबों को नहीं पढ़ाऊंगा, और ना मैं धर्म की किताब वहां पढ़ाऊंगा, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ाऊंगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? सब निकोटे बोल दी उन्होंने। मैं जम के कमाई करता हूं, खूब जम के पैसा लेता हूं, डोनेशन लेता हूं, जितना ले सकता हूं मैं ताकत लगा के ले सकता हूं, और कोई फीस माफ नहीं होगी हमारे यहाँ, कोई गरीब को नहीं होगा, और हम कोई धर्म की किताब नहीं पढ़ाते। क्या आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हो? मैंने कि मेरे 2 हाथ हैं, काश यदि 3 हाथ होते, 4 हाथ होते, तो मैं चारों हाथ से तुम्हें आशीर्वाद देता। लो मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वो मेरी तरफ देखने लगे। आज तक मैंने हर साधु के पास यही कहा, हर साधु ने मुझे धिक्कार दिया, जाइए, ऐसे धन लोभियों के लिए मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ। भारत में पहला साधु मिला जो दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा है, बिल्कुल निगेटिव, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अब आशीर्वाद दोगे कि नहीं? मैंने कि दोनों हाथ से। वो कहते महाराज जी मैं पागल हो जाऊंगा, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि साधु भी ऐसे होते हैं, जहाँ नमोकार मंत्र कुछ भी नहीं, फिर भी दोनों हाथ से आशीर्वाद। मैंने कि हाँ दोनों हाथ से। बोले महाराज क्यों आशीर्वाद दे दिया, क्यों आशीर्वाद दे दिया? मैंने कि नमोकार मंत्र नहीं पढ़ाओगे, गरीबों के नहीं दोगे, पैसे तो कमाओगे, लेकिन मुझे गर्व है कि तुम अपने स्कूल में कभी अंडा को शाकाहार नहीं बताओगे, क्योंकि जैनी हो। बस काफी है मेरा, इतना ही बहुत है। कौन से महाराज ने धीवर को नमोकार मंत्र सिखाया था? मात्र एक मछली का त्याग कराया था, नमोकार मंत्र नहीं सिखाया था। अहिंसा परमो धर्म, जहां अहिंसा परमो धर्म पलता है वहां नमोकार मंत्र न पले तो कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र तो अहिंसा के लिए है। बोलो ये कर सकोगे क्या? बोले महाराज ये तो मर जाऊंगा तो भी नहीं करूंगा, आखिर हूं तो मैं जैन। बस
मैंने कही बस मैंने यही देख के कि तू जैन का बेटा है, जैन की औलाद है, तो कभी स्कूल में अंडे को शाकाहार नहीं बताएगा, कभी बच्चों को नाश्ते पे शाकाहार अंडे नहीं देगा, कभी अंडे के टिफिनों में अंडे नहीं खाएगा। बोले ये तो नहीं करूंगा। मैंने कही जाओ, दोनों हाथ से मेरा आशीर्वाद है। आज धर्म की फैलाने की जरूरत नहीं है, आज जो अधर्म घुस रहा है उसको बचाओ। बड़ी नमोकार मन न सीखे, लेकिन ऐसे स्कूल में मत भेजो जिसका मैनेजमेंट मांसाहारी हो। एक नियम आप करो, जिन स्कूलों में मांसाहार होता है, जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी होते हैं, ऐसे स्कूलों में मत भेजो बच्चों को। जो ऐसे धर्मों को मानते हैं जिनके यहाँ धर्म से मांसाहार होता है, क्रिश्चियन आदि शुद्ध मांसाहारी होते हैं, उनके स्कूलों में आप भेजोगे, नियम से आपके बच्चे बिगड़ेंगे। एक बच्चे ने आकर मम्मी से कह दिया, मम्मी आमलेट ले जाऊंगा मैं आज। मेरे हर दिन दोस्त कहते हैं तू ये सब्जी रख देती है, कुछ कुछ रख देती है, आमलेट चाहिए मुझे। बोले आमलेट बेटा अपन जैन है? नहीं, हमारे सारे दोस्त आमलेट लाते। क्रिश्चियन स्कूल की बात है, कॉन्वेंट की। बोले तू खाता है? बोले हाँ, वो प्रतिदिन मुझे देते थे। तो मेरे दोस्त कहते तू प्रतिदिन मेरा आमलेट खा लेता, कभी तुम ही लाएगा कि नहीं? आज तो स्कूल जब जाऊंगा पहले आमलेट बनाओ। उनकी आंखें एकदम रह गई। बच्चे को मेरे पास लेके आए। मैंने कि मैं क्या करूँ? तुम्हें खुद मालूम था कि जिसका मैनेजमेंट मांसाहारी है उस स्कूल में शाकाहार का समर्थन हो ही नहीं सकता। इसलिए जैन स्कूल खोलना जरूरी है, जैन स्कूल खोलना चाहिए। और जैन स्कूलों में खुले तो जैसे कम से कम 6वीं क्लास के बाद दोनों की एजुकेशन एक नहीं होना चाहिए, दोनों की एजुकेशन अलग करो। क्योंकि आज के समय की जो मांग अपन ने जिस पर सम्मेलन किया, इसके लिए यही है कि एजुकेशन आप खुद अपनी बच्ची को उन जवान बच्चों के बीच में पढ़ने भेज रहे हो, पूना, कलकत्ता, बॉम्बे, जहां भी तुम्हारे हैं, बोलो कहाँ गई है तुम्हारी बच्ची? जहां दोनों एक साथ पढ़ेंगे। सुरक्षित नहीं रह सकती। भगवान महावीर भी आ जाएं तो उस बच्ची की सुरक्षा नहीं है, नहीं रह सकते, क्योंकि उनके सामने है। इसी प्रकार कितना भी बच्चा धर्मात्मा क्यों ना हो, कितना भी धर्मात्मा क्यों ना हो, यदि वो 2 साल, 5 साल, 4 साल एक साथ पढ़ेगा, मेडिकल में एक साथ पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साथ पढ़ेंगे, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनका मन कहीं ना कहीं से विकृत होगा। इसलिए आज पत्तों को सींचने की जरूरत नहीं है, पत्तों को सींचने की जरूरत नहीं है, जड़ को सींचो, जड़ को पकड़ो। कहाँ से ये विकृति चालू हुई है और विकृति ने ये कितना बड़ा रूप ले लिया है। यदि ये सब महासमिति कर सके तो आज का ये सम्मेलन सफल हो जाएगा। और एक से शुरू करो, चिंता मत करो। एक परिवार भी यदि नियम लेता है तो 1 से 11, 11 से 111 होंगे। यदि आज अपन बैठ करके ये सम्मेलन का उपसंहार इससे करते हैं कि हम अपने बच्चे बच्चियों को कोई एजुकेशन नहीं देंगे, महाराज बड़े बड़े कॉलेज में फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो अपने खुद के कॉलेज खोलो ना। उतने स्टैंडर्ड के हम कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते? हम वेतन क्यों नहीं दे सकते? जब कॉन्वेंट में जब तुम अपने बच्चे को पढ़ाते, क्यों? बोले महाराज वहाँ टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ की बिल्डिंग अच्छी है, वहाँ के ले जाने वाले वाहन अच्छे हैं, वहाँ नौकर बहुत अच्छे, फर्नीचर बहुत अच्छा है, तो ये सब अच्छे अपन भी कर सकते हैं। क्यों नहीं अपन प्रिंसिपल रखते हैं? जब कॉन्वेंट वाला 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल रख सकता है, आपके स्कूल में कितने का प्रिंसिपल है? 15,000। 15,000 रुपया क्या खाक पड़ाएगा? कैसे जैनी के बच्चे पढ़ेंगे? वो कहते वहां का 1 लाख रुपये। मैंने देख लिया है, अभी टोंक के अंदर एक स्कूल खोला है, मैंने उसने कहा, और आजकल मैंने कह दिया 1 लाख रुपए से कम प्रिंसिपल का वेतन हो तो कृपया कर मेरे से आशीर्वाद मत लेना। अच्छे वेतन दो, अच्छे टीचर्स रखो, और आप फीस भी अच्छी लो। कौन से ने कहा कि फीस कमजोर लो? ये फीस जाकर के 2 लाख रुपया एक कॉन्वेंट में दे सकते हैं। और जैनियों की सबसे बड़ी बदमाशी देखो, अपने स्कूल की जब बात आएगी तो कहें फीस सस्ती करो, और जब कॉन्वेंट की बात आएगी तो 2 लाख दे आएंगे, 1 लाख डोनेशन में अलग देके आ जाएंगे, लेकिन जैन स्कूल में नहीं देंगे। और ईसाई और जितने लोग हैं ये सब ये कर रहे। ईसाई कभी अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाता है, वो पहले देखता है। मुसलमान सबसे पहले मुसलमान स्कूल को देखता है, सिंधी सबसे पहले सिंधी को देखता है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुई है तो जैन और बनिया समाज, जो अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं भेजते। सबसे ज्यादा भारत में जातिवाद में सबसे ज्यादा फैल, आप तो देख लीजिए, पूरे भारत को उठा के देख लीजिए।
जैनी बच्चे जैन स्कूल में सबसे कम पढ़ते मिलेंगे। सिंधियों का स्कूल होगा, सिंधी बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। मुसलमानों का स्कूल होगा, मुसलमान बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। क्रिश्चियन का स्कूल होगा, क्रिश्चियन के बच्चे सारे क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं। वो पहले देखते हैं उनके माता पिता कि अपने बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में भेजना है, जो एक धर्म मानते हैं। और जब क्रिश्चियन स्कूल में भेजते हैं तब इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो कि हम अपने बच्चे को जैन स्कूल में भेजेंगे, उसका इतना अच्छा विद्यालय बनाओ, बढ़िया आप फीस रखो, इतनी फीस रखो, आप गरीबों की ध्यान मत रखो, गरीबों को दूसरे ढंग से। अभी मैंने कोटा में हॉस्टल खोला जिसमें गरीबों का प्रवेश वर्जित है। मेरा दिमाग ही उल्टा चलता था मालूम। मैंने लेखा कहना कि गरीब का प्रवेश जिस दिन गरीब का हो जाएगा उसी दिन मेरा आशीर्वाद निकाल देना। मैंने गरीबों के बहुत हॉस्टल को देख लिए, उसमें एक जनी नहीं पड़ता। गरीब का प्रवेश वर्जित होगा, ये नियम है, मार्शल लॉ है। ऋषभ जी यहाँ बैठे पुराने महामंत्री रहे हैं। गरीब का प्रवेश वर्जित है और गरीब दरवाजे से वापस जाएगा नहीं, ये मेरा ना है। गरीब प्रवेश करेगा नहीं, गरीब दरवाजे से वापस जाएगा नहीं। ये हॉस्टल में तो गरीब नहीं रहेगा। मैंने दरवाजे के पहले ही मैं उसको अमीर बना देता हूं। मैंने 20 सेट 50 सेट तैयार कर लिए, 50 सेट तैयार कर लिए। आज 200 बच्चे वहां रह रहे, मान लीजिए। गरीब आते हैं मुश्किल से 5, 10, 15। मैंने 15 सेट तैयार कर लिए कि एक गरीब को गोद ले लो और वो दरवाजे के बाहर 1 नंबर व्यक्ति गरीब आया, फलाना 1 नंबर सेट उसकी फीस देगा और वो फीस लेकर के अंदर आएगा, अमीर बन के अंदर आएगा, गरीब बन के नहीं आएगा। संस्था कभी डूब नहीं सकती। उसको दरवाजे के पहले ही सेठ खड़ा है पैसा लेके, बेटा ये सुधा सागर का आशीर्वाद का हॉस्टल है, यहाँ गरीब का प्रवेश वर्जित है, तो मुझे प्रवेश चाहिए, ये पकड़ पैसा और पैसा लेके जा, यहाँ पैसे वाले की पूंछ होती है। हमने पहले जेब में पैसा रखवा दिया गेट के पहले ही। बोलो उस बच्चे को गरीब बन के जाता, अमीर बच्चे उसको टोहना देते, अरे फोकट में पड़ रहा है समाज की रोटियों पर, ये उलाना मिलता कि नहीं उसको। और आज वो पैसे देके आ रहा है, अमीर को पता ही नहीं, बोले अच्छा ये भी पैसा लेके आया है। ऐसे मैंने 50 लोग तैयार कर दिए, मुश्किल से 50 तैयार किए हैं और 10 नाम आए गरीबों के, बाकी गरीब का नाम ही नहीं आ रहा है। अब 10 की आड़ में 190 अमीर गरीब बन जाते हैं। कितनी आड़ में? 10 की आड़ में भी 190 भी गरीब बन जाते हैं। और वो 190 जो अमीर थे वो पढ़ रहे हैं और गरीब भी पढ़ रहे हैं। ऐसी नीति होना चाहिए। फीस बहुत तगड़ी रखो, घाटे में विद्यालय जाएगा कभी नहीं होगा। और वेतन भी अच्छा रखो, स्कूल भी अच्छा करो। एक और थोड़ी सी बात है, एक वर्तमान में केमिस्ट्री भारतीय संस्कृति का एक आज दूसरी जात वाले जिहाद छेड़ चुके हैं, लव जिहाद। आज पाकिस्तान वालों ने घोषणा कर दी है कि जैन की लड़की को जो मुसलमान लड़का पकड़ेगा, लाएगा, फंसाएगा, उसे 20 लाख दिया जाएगा, ब्राह्मण के 10 लाख, ठाकुर के 5 लाख, सबका उन्होंने एक शेयर बना लिया। यानी क्या हो गया? ये जिहाद है, पैसा दे रहे हैं। हर जाति के अंदर ऐसा है। एक उदाहरण देकर के तुम्हें समाप्त करता हूं। मेरे भारत के जवान बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए मेरा संदेश है। मैं प्रैक्टिकल की बात बोलता हूं, सुनी हुई कम बोलता हूं, और सुनी हुई बोलता हूं मैं कह देता हूं, ये मुझे मालूम नहीं सुनी हुई है। मेरे सामने एक बच्चे को लाकर बच्चे ने कहा, जैन बच्चा था, हमारे भक्तों के परिवार का था, उसने एक सिंधी से लड़की से प्यार कर लिया। उसने मेरे पास माल आए, महाराज इसको समझाइए, मम्मी पापा सब आए। मैंने कहा बेटा ऐसा मत करो। बोले महाराज जी अब तो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, अब तो वो होगा। मैंने क्यों? बोले महाराज जी आप मालूम कि महावीर का धर्म जियो और जीने दो का है। मैंने कि मतलब? महाराज जी यदि अब मैं नहीं करूंगा तो मर जाएगी, और आप महाराज होकर के चींटी को बजाते हो और एक संगी पंचेंद्री महिला को मरने दोगे क्या? उसने मुझे उपदेश देना चालू कर दिया अहिंसा का। इतना तो मैं भी नहीं जानता था। बोले महाराज वो मरेगी, एक संगी पंचेंद्री मनुष्य मरेगा और तुम चींटी को बचाते हो, तुम्हारे मुनि व्रत का क्या होगा? मैंने कहा ये छोकरा बहुत आगे का है। आजकल के छोकरे बहुत आगे के हैं। आज के छोकरों से कहो ना कि बेटा तेरे जमाने में नेहरू जी क्लास के कैप्टन बनते थे, तो बेटा कहता पापा बिल्कुल सही बात है, आपकी उम्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे, आप चपरासी भी नहीं बन पाए। ये बेटों का जवाब होता है। और ऐसी स्थिति को लेकर के उन्होंने, मैंने कहा अच्छा ये बात है,
मैंने कहा ठीक है, एक हत्या का भागीदार मैं रिस्क ले लिया। मैंने मेरा मुनि व्रत खंडित होगा, एक की हत्या होगी। महाराज जी देखो मर जाएगी। मैंने कहा नहीं मरेगी। बोले मरेगी महाराज। तो मैंने कह दिया ना, मेरे विरुद्ध में FIR दर्ज कराना ना, यदि वो मर जाए तो कह देना कि मेरी मंगेतर, मैंने जिससे प्रेम किया था वो महाराज के कारण मरी है, बस। और इससे ज्यादा क्या करोगे? मैं तेरे लिए जेल जाने को तैयार हूं, करो FIR करना। बोले महाराज जी आपको इसको धमकी मत समझना, मुझे बहुत चाहती, वो मर जाएगी। मैंने कहा मरने दो। और उसने कहा मेरे सामने फोन करो। मैंने फोन करवाया, फोन करो कि आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकूंगा। फोन किया गया, मोबाइल चालू था। उसने कहा ठीक है, सुबह तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। उसने यही कहा ठीक है, शाम के 4 बजे की घटना है, सुबह मेरी लाश पाओगे। बोले महाराज जी सुन लिया आपने? मैंने घबराओ मत बेटा, जब मैंने कह दिया, मैं चींटी को नहीं मरने देता और एक हत्या का रिस्क ले रहा हूं। और रात में उसने नसें काट ली, वो होती ना कुछ नसें काट ली, और उसने ला करके जो आपका मोबाइल से भेजते ना, वो भेज दिया व्हाट्सएप। उसने कहा देख लीजिए महाराज। और उसने लिखा वो तो मम्मी ने देख लिया इसलिए मैं बच गई, नहीं तो आज मैं मर जाती और अब मैं बचूंगी नहीं। मैंने कही ऐसी प्यारी तेरी मंगेतर है, एक बार मुझे दर्शन करा दे। तो मुझे कुछ भी कहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा इसका तो मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूं। वो कहे नहीं वो यहां नहीं आएगी। मैंने कहा एक बार तो बुला दे, बस मेरी इच्छा पूरी कर दे, एक बार मैं देखना चाहता हूं। वो आने को तैयार नहीं, जैसे तैसे वो आया। मैंने कहा बेटी क्या बात? बोले महाराज मैं इनके बिना नहीं जी सकती हूँ, आप साधु हैं, आप मुझे मरा देखना चाहते हो, वही भाषा, दोनों की एक भाषा। ये क्या कर लिया? बोले महाराज मैंने नसें काट ली। मैंने कहा देख बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, बहुत खून निकल गया होगा ना। मेरे पास एक दिव्य दृष्टि है, किसी को घाव हो जाए तो मैं देख लूं तो वो पूरे भर जाता है। सुन रहे हो ना? तो तेरा घाव हो गया होगा, कहीं साइड इफेक्ट नहीं हो जाए, पट्टी खोल के दिखाना और मैं देख लूंगा तो वो घाव तुरंत ठीक हो जाएगा। तो लड़का कहता है और घाव ठीक हो जाएगा, अब मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगा, मैं दोनों की शादी के लिए नहीं रोकूंगा, दोनों जीवन साथी बनो। बस मेरा भाव है कि तुम दोनों जीवन साथी बनो, ये घाव मैं ठीक कर दूं ऐसे प्रेमियों का, ऐसे प्रेमियों को मेरी दृष्टि काम आ जाए। वो कहते नहीं महाराज वो तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। कौन सा? कोई को जो भी लगा दो। नहीं मैंने कहा नहीं मेरा तो भाव है। तो वो लड़का कहता है देख महाराज अपनी शादी के लिए मंजूर हो गए, और महाराज हमारे जानते हैं हमारे महाराज बहुत चमत्कारी हैं, हमारे महाराज हैं। और वो लड़का उससे बहुत महाराज बहुत चमत्कारी हैं, सही बोल रहे हैं, यदि इनकी दृष्टि पड़ गई तो तेरे घाव ठीक हो जाएंगे। वो खोलने को तैयार नहीं। मैंने कहा देख भाई। तो उसने हाथ पकड़ के पट्टी खोल दी तो एक भी नस नहीं कटी हुई। तो बोले वो क्या बोलो महाराज। मैंने कहा देख इसकी नस नहीं कटी। बोले महाराज आपने देख लिया इसलिए वो पुड़ गया, बंद हो गया। मैं तो सब रहस्य जान रहा था। तुरंत मैंने कहा कि बेटी सही बताओ बात क्या है। उसने रो रो कर कहा महाराज मेरी माँ मेरे पिता ने मुझे कॉलेज इसलिए भेजा है कि तुझे जैन लड़के को फंसाना है, और मैं 1 साल तक कुछ नहीं कर पाई तो मेरी प्रतिदिन पिटाई होती थी, माँ बाप मुझे प्रतिदिन पीटते थे। बोले मैं इसलिए फीस दे रहा हूँ, इसलिए कॉलेज दे रहा हूँ कि तुझे जैन बच्चे को फंसाना है, जैसे बने तैसे। इसलिए मैंने मम्मी पापा की जिहाद के कारण से ये कृत्य किया। ना मुझे इससे प्रेम है और ना मैंने हाथ काटा है, और आपके ये यदि जाते हैं तो ना मैं मरूंगी, बस मम्मी पापा का सवाल है, इसलिए मैंने किया। ये उदाहरण मैंने अपनी आंखों देखे का उदाहरण है। इसलिए अन्य जाति वाले जैनी बच्चे बच्चियों को सुरक्षित मानते हैं, इसलिए हर जाति वाला सोचता है जैनी की बच्ची मेरे घर में आवे और मेरी बेटी जैनी के घर में जावे, क्योंकि जैनी के घर में सांप छछूंदर ज्यादा पलते हैं, जैनी घर में सांप ज्यादा रहते, छिपकली ज्यादा रहती, मकड़जाले ज्यादा होते। क्यों रहते भाई? क्यों रहते हैं? सबसे ज्यादा छिपकली कहां सुरक्षित है? मकड़जाले सबसे ज्यादा कहां सुरक्षित है? जैनी के घर में छिपकलियां ज्यादा रहती हैं। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है मेरी बेटी जैनी घर में जाएगी सुरक्षित रहेगी, और जैनी की बहू आएगी हमें सुरक्षित रहेगी। महानुभाव समय आपका पूर्ण हो रहा है, और भी कार्यक्रम है, उठना मत। अभी कार्यक्रम लाइफ के कारण से थोड़ा इन्होंने प्रवचन, नहीं तो पहले लेते।
लाइव से मैं परेशान हो जाता हूं कई बार, क्योंकि कार्यक्रम को बिल्कुल टाइम टू टाइम करना पड़ता है। इसलिए आज ये 3 दिन के प्रवचन भारत के हर घर में पहुंच जाए। लव केमिस्ट्री और भारतीय संस्कृति, इन 3 दिन के, कल का प्रवचन, दोपहर का और आज का, ये तीनों प्रवचन जवान बच्चे बच्चियों को जरूर सुनाना। अपने बेटा, तुम लोग सुनना या नहीं सुनना, तुम भी सुनना, क्योंकि तुम्हारा भी मटेरियल, तुम्हारी भी गलतियां कितनी हैं, लेकिन बच्चे बच्चियों को सब परिवार बैठ करके सुनना। कभी मैंने आज तक कभी अपनी कैसेट के संबंध में नहीं बोलता हूं। मैं अपने प्रवचनों को दूसरों को नहीं सुनाता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सुधा सागर के प्रवचन सुधा सागर सुनता है। मैं खुद बोलता हूं तब सुनता हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे सुनने का दरकार नहीं है। लेकिन ये 3 प्रवचन जरूर पूरा परिवार मिलकर के बैठ के सुने और सुन करके निर्णय ले कि इसमें सत्यता कितनी है और असत्यता कितनी है। जितनी तुम्हें सत्य लगे, बात को सुनने के बाद अपनी छाती पे हाथ रख लेना, और 100% सत्य लगे तो स्वीकार कर लेना, और झूठी लगे तो छोड़ देना। ये 3 दिन के प्रवचन हर व्यक्ति के, हर घर में जाने के। लेकिन लव केमिस्ट्री नाम मत रखना, लव केमिस्ट्री और भारतीय संस्कृति, आदि इंग्लिश आदि हिंदी, इंडियन शब्द में लाना, भारतीय लाना अपना शब्द। तो ये जो इस नाम से आप इसको पूरे परिवार मिलकर सुने, और आप लोग भी यहाँ से जाकर के पूरे परिवार के साथ कोई कहे महासमिति में जाकर क्या तोहफा लाए हो, महासमिति में जाने क्या पुरस्कार लाए हो, तो सबसे कहना सब बैठो शाम को और मिलकर के सुनते हैं पूरा परिवार प्रवचन। यही जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। और इन प्रवचनों से यदि तुम्हारी बेटी बच गई, तुम्हारा बेटा बच गया, तो इससे बड़ा पुरस्कार दुनिया में क्या होगा। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करो, लेकिन बेटा बेटी जो कलंक लगाएंगे वो नहीं धो सकते हैं। यदि एक प्रवचन सुनने से तुम्हारा बेटा बिटिया उन्माद पर जाने से बच गया, तो महासमिति के सम्मेलन में आना तुम्हारा सफल हो गया। महावीर भगवान की जय। देखिए, अभी सब अपने स्थान पे ही बैठे रहे, और गुरुवर भी हमको थोड़ी देर अपना सानिध्य और देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा बाकी है और उसमें आपका सानिध्य हमको आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं ममता जी, जो विश्व भर में जैन पुरातत्व पे कार्य कर रही है और कम उम्र की महिला है, हम बालिका भी हमारे से बहुत छोटी है, और बालिकाओं का सानिध्य इनको हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। हम इनको वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं। पहले ये कहीं जहाँ रुकी हुई थी वहाँ से आने की